না আমার অনেক চাই। আমি বললাম তোমাকে আমি একটাও দেব না। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इंडिया गठबंधन का जो मौजूदा हाल है उसे देखकर फिलहाल यही गाना याद आ रहा है। जो याराना अब से 5-6 महीने पहले नजर आ रहा था वो रिश्ता अब मानो दुश्मनी में तब्दील हो गया है। वैसे तो ममता बनर्जी का रौद्र रूप ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों ये गाज कांग्रेस और ख़ास तौर पर राहुल गांधी पर गिर रही है। बीते दिनों जब ममता ने इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग फार्मूला पर जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटों पर लड़ने का ऑफर दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों की डिमांड रख दी। बस इसी बात से ममता बनर्जी गुस्सा हो गई हैं और उन्होंने कहा कि अब तो मैं कांग्रेस को एक भी सीट पर नहीं लड़ने दूंगी। जल्दी वहां से हटो। আমি কংগ্রেসকে বললাম তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, 2টো এমপি সিট মালদা একটা, মালদায় 2টো আমি তোমাদের দিচ্ছি, আমরা জিতিয়ে দেবো। বললো না আমার অনেক চাই। আমি বললাম তোমাকে আমি একটাও দেব না। ममता बनर्जी ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि भले ही कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का पत्ता नहीं चलेगा। बंगाल में तो सिर्फ टीएमसी का ही रुतबा है, जलवा है हमारा। एक बयान में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी और 2024 में बीजेपी को सिर्फ टीएमसी ही हरा सकती है। बीजेपी सीपीएम कांग्रेस के हारिए জিততে পারে একমাত্র মামাটি মানুষের দল। আমরা তৃণমূল, আমরা মামাটি মানুষ, আমরা জয় বাংলা, আমরা মানুষকে দিয়ে যাব। ওরা কিছু না দিয়েই বলছে আমাদের ভোট দাও। আরে তো কিছু দাও আগে, ছাড়ো তো কিছু, কিছুই নেই। इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बंगाल से होते हुए गुजर रही है। 31 जनवरी को जब इस यात्रा की बंगाल में एंट्री हुई तो राहुल गांधी का जोश काफ़ी हाई था, लोगों ने भी उन्हें काफ़ी प्यार दिया। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की माने तो बंगाल में एंट्री होते ही कुछ अज्ञात लोगों ने राहुल गांधी के काफिले पर पथराव कर दिया, जिसके चलते उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सूबों की जो पुलिस बल है, ये पुलिस ना अनदेखी कर रहे, अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। खबरों की माने तो कांग्रेस ने ममता को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन ममता ने उसे ठुकरा दिया। ममता ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें इस यात्रा के बारे में समय पर सूचना नहीं दी गई। कांग्रेस होंगे আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি। ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ अब तक कई बातें बोल चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस को मानो वही बात सुनाई देती है जो वो सुनना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को हराने की बात करती हैं और वो ही सबका मकसद है। टीएमसी के साइड से हमारे ओर से बातें हो जाती हैं, पर ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। बंगाल में ममता बनर्जी तो उधर पंजाब में भगवंत मान गठबंधन में रहते हुए एकला चलो रे का राग अलाप चुके हैं। गठबंधन का मकसद मोदी और एनडीए को हराना है, लेकिन फिलहाल जब से सीट शेयरिंग की बात आती है हर पार्टी पीछे हट जाती है। लोकसभा चुनाव में अब भी काफ़ी समय रह गया है और इस समय में कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बयानों को लेकर आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।